सभी बच्चों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये लॉन्चिंग भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आपको जानकारी होगी 2019 में भी भारत ने ये प्रयास किया था। उस समय कोई तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्चिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पुनः एक बार फिर 2023 में इसका जो है ये क्रियाकलाप किया है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग जो है इसको ध्यान से सुने। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर जो लॉन्चिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत के सुनहरे भविष्य की नींव रखेगा। और मैं आपको बताऊं, यदि हमारी ये लॉन्चिंग होती है तो आप ये समझ लीजिए भारत विश्व का पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है। वैसे चांद पर भारत जो है चौथा देश है जो पहुंच चुका है चांद पर, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पहुंच पाया हो। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 km per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। You can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals.
सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। कैपेबल ऑफ अचीविंग such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से भारत के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा रही है। चांद की सतह पर जमी हुई धूल का चंद्रयान 3 अध्ययन करेगा। साथ ही साथ चांद की सरफेस के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, चांद की भूकंपीय गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली का अध्ययन करेगा। चंद्रमा की सतह पर
मौजूद तमाम तत्वों का गुणात्मक, मात्रात्मक व रासायनिक विश्लेषण चंद्रयान 3 के माध्यम से होने वाला है। चंद्रमा पर मौजूद धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाने का काम भी चंद्रयान 3 करने वाला है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम व आयरन की मौजूदगी का पता लगाना शामिल है। पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज भी इसके माध्यम से की जाएगी। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया था। हमारा जो चंद्रयान 3 चांद पर गया है वो सफल हो चुका है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। तारीख 24/8 सन 2023 को वो लैंड हो चुका है और वो 2 हफ्ते तक चांद पर सर्वे करेगा। और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उसने दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ आज तक कोई देश नहीं गया है, वहाँ पर उसने सेफ टॉप लैंडिंग की है। हमारा जो देश है चांद पर चौथा पहुँचने वाला देश है। हमारा जो पहला देश गया था वो सफल तो हो गया था, पर वो आते में असफल हो गया था और दूसरा सफल नहीं हो पाया था, और ये तीसरा जो गया है वो सफल हो चुका है। हमारे देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। धन्यवाद। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने चंद्रयान बनाया और चंद्र वहाँ पे पहुँच गया, दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम में आया है। और मैं अपने देश के देशवासियों को कहना चाहूँगी कि इस सुनहरे पल को, और ये देश के एक सुनहरे भविष्य के लिए एक रास्ता खुला है।